वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जय गणेश लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार देवताओं ने माता पार्वती और भगवान शिव के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की बुद्धि और योग्यता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अत्यंत उत्साहित हो गए। वे अपने शक्तिशाली वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। गणेश जी का वाहन तो छोटा सा मूषक यानी चूहा था। उनके लिए इतनी बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा कर पाना लगभग असंभव सा था। परंतु गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। उन्होंने गहराई से विचार किया और फिर शांत मन से अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने गर्व से कहा कि वे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए हैं। लेकिन गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार है। इनकी परिक्रमा करना ही संपूर्ण पृथ्वी और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। देवताओं ने उनकी इस बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ। सीख: बुद्धि और विवेक से कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है। दूसरा, व्यास जी और महाभारत लेखन। महाभारत ग्रंथ रचने का समय आया तो महर्षि व्यास को चिंता हुई कि इतनी विशाल कथा को लिखने के लिए कोई योग्य लेखक कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने भगवान गणेश की शरण ली। गणेश जी ने शर्त रखी कि यदि आप मुझे ये महाकाव्य सुनाएंगे तो मैं बिना रुके लिखूंगा, परंतु आप भी बिना रुके लगातार बोलते रहेंगे। यदि आप रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि व्यास ने सहमति दी, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, हे गणेश, आप जब तक श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझ ना ले तब तक उसे ना लिखें। इस प्रकार व्यास जी महाभारत सुनाते गए और गणेश जी उसे लिपिबद्ध करते गए। जब व्यास जी को थोड़ा समय चाहिए होता था तो वे कठिन और गूढ़ श्लोक बोल देते थे। तब तक गणेश जी उसके अर्थ को समझने में व्यस्त हो जाते और व्यास जी अगले भाग को सोचने का समय पा जाते। इस तरह गणेश जी ने संपूर्ण महाभारत की रचना को लिखा और इसी मानवता के लिए अमूल्य ग्रंथ बना दिया। सीख, ज्ञान, धैर्य और बुद्धिमत्ता का संगम ही महान कार्यों को सफल बनाता है। तीसरा, गणेश जी का वाहन मूषक क्यों बना? गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा है। इस कथा के पीछे भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। एक समय की बात है कि क्राउड़ावासुर नामक एक दैत्य था जो बहुत बलशाली और अहंकारी था। गणेश जी ने उसे पराजित किया और दंड स्वरूप उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। वही दैत्य मूषक बनकर गणेश जी की सेवा में समर्पित हो गया। मूषक का स्वभाव होता है कि वो जहां भी जाता है वहां सब कुछ कुतर देता है, छेद कर देता है। ये मनुष्य की इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है जो मन और जीवन को भीतर भीतर से खोखला कर सकती हैं। गणेश जी उस मूषक पर विराजमान होकर ये संदेश देते हैं कि यदि इच्छाएं और वासनाएं संयम में रहें तो वे भी साधक के वाहन यानी सहायक बन सकती हैं, परंतु यदि नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो विनाश कर देती हैं। सीख: विवेक और संयम से इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही सच्चा ज्ञान है। गणेश जी की ये कथाएं हमें बताती हैं कि माता पिता का आदर और उनकी सेवा ही सच्चा धर्म है। बुद्धि और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण करके ही मनुष्य सही मार्ग पर चल सकता है। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।